हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट चैप्टर के वीडियो कंप्लीट बना दिए हैं और वो मैंने कब से अपलोड कर दिए हैं। अब चैप्टर सेकेंड के मैं आज से बना रहा हूँ। अब कब मैं वीडियो बनाता हूँ कोई फिक्स नहीं है, इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर सेकेंड क्या है? चैप्टर सेकेंड एक्सपोनेंट्स। चैप्टर सेकेंड क्या है अपना? एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या है? देखो, इसमें आपकी पावर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पावर्स में नेगेटिव, पॉजिटिव वगैरह जो भी सिंबल्स के अकॉर्डिंग आपके कुछ क्वेश्चन होंगे एक्सपोनेंट्स के। थोड़ा सा इसका क्या है मैं बता देता हूँ आपको बुक से ही डायरेक्ट। देखो एक्सपोनेंट्स क्या है। सबसे फर्स्ट आपको दे रखा है, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट 2 की पावर 5। आपको पता है 2 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं? इसका मीन्स क्या होता है? ये तो होता है आपका बेस और ये क्या आपकी पावर है। तो 2 की पावर 5 का मीन्स 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना है, ये तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स। तो 2 की पावर 5 को मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। ये आपने 7th क्लास में पढ़ा है। मीन्स 2 की पावर 5 इज कॉल्ड द 5th पावर ऑफ 2। इसका मीन्स क्या है कि 5th पावर ऑफ 2 और 2 राइज टू द पावर 5। इसको हम क्या लिखते हैं? 2 राइज टू पावर 5 मीन्स 2 की पावर 5। द नंबर 2 इज द बेस एंड 5 इज द एक्सपोनेंट और इंडेक्स और पावर। इस 5 को हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल -3 की पावर 4, -3 की पावर 4, -3 की पावर 4 का मीन्स क्या है? -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना। तो ये -3 की पावर 4। अब इनको कैलकुलेट करके सोल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? एक्सपोनेंट। तो ध्यान रखना, एक्सपोनेंट्स नोटेशन क्या होता है? द रिप्रेजेंटेशन और नोटेशन फॉर एक्सप्रेसिंग द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर विथ इटसेल्फ, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेवरल टाइम्स इज नॉन एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा -3 की पावर 4, इसका मीन्स क्या? -3 को सेल्फ इंटीजर विथ सेल्फ प्रोडक्ट करना, किसके साथ? विथ सेल्फ मीन्स -4 को खुद से मल्टीप्लाई करना, बट कितनी बार करना है वो डिपेंड करेगा पावर पे। तो -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग आप ध्यान रखना। अब देखिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं? अब देखो रेशनल नंबर, अब ध्यान रखना रेशनल नंबर क्या होता है? जो p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म या x डिवाइड बाई y की फॉर्म में जो नंबर होता है उसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। मैंने फर्स्ट जो वीडियो था उसमें नंबर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट बता रखा है, ठीक है। अगर आपको कोई नंबर्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो मैंने फर्स्ट वीडियो जो मेरा है फर्स्ट चैप्टर का उसमें कंप्लीट नंबर के बारे में बता रखा है। तो आप उस वीडियो को अगेन देखना, आपको वापस नंबर्स के बारे में पता चल जाएगा। जब भी आपको लगता है नहीं नंबर्स के बारे में भूल गया हो तो मेरा फर्स्ट वीडियो देख लेना, उसमें नंबर्स के बारे में मैंने पूरी डिटेल दे रखी है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन कैन बी एक्सप्रेस, ये जैसे नंबर्स दे रखे हैं p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, बस वो आपका रेशनल नंबर की फॉर्म में होंगे, ठीक है। इन जनरल इफ x डिवाइड बाई y इज ए रेशनल नंबर, यस x डिवाइड बाई y इज ए रेशनल नंबर एंड a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। a क्या यहाँ पर? पॉजिटिव इंटीजर। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और x और y रेशनल नंबर होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? x डिवाइड बाई y की पावर a मीन्स x की पावर a, y की पावर a। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकेंड क्लास 8 न्यू इंजॉय मैथमेटिक्स बुक है आपकी, ओके स्टूडेंट्स। क्या है चैप्टर सेकेंड? आपका एक्सपोनेंट्स। चैप्टर सेकेंड क्लास 8 मैथमेटिक्स। अब फर्स्ट जो आपका फॉर्मूला है, पहले तो मैं आपको कंप्लीट फॉर्मूले बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपका फॉर्मूला होता है a डिवाइड बाई b की पावर m, a डिवाइड बाई b की पावर m। तो a डिवाइड बाई b की पावर अगर m होता है
तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर किसी कोई नंबर अगर डिवाइड में दे रहे, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, x डिवाइड बाई वाई भी हो सकता है, 2 डिवाइड बाई 3 कुछ भी हो सकता है, m इज ए पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो a डिवाइड बाई की पावर m होता है, तो उन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो नंबर है उनको हम अलग अलग पावर में भी लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। एक तो अब इसमें कोई नंबर्स भी a और b इंटीजर नंबर है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, बट जो पावर है वो इसमें हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर सिमिलरली ये तो मैंने क्या बताया था, a डिवाइड बाई बी की पावर m, सेम की सेम अगर a मल्टीप्लाई b की पावर m होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m b की पावर m। अगर यही नंबर मल्टीप्लाई में होंगे तो हम क्या लिखेंगे, a की पावर m एंड b की पावर m। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी प्रकार आप ध्यान रखना, सेम की सेम अगर इसी में ये जो मैंने फर्स्ट वाला लिखा है, अब यहाँ पर वही a की पावर m की पावर n, अगर इस प्रकार कोई आपको क्वेश्चन दे रखा हो तो उसको हमेशा लिखते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई n, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स। और भी देखिए, और ये तो मैंने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एंड पावर की पावर में बताया। अगर आपके इस प्रकार हो कि x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b, ध्यान से देखना, बेस सेम हो, बेस सेम हो बट पावर मीन्स एक्सपोनेंट अगर डिफरेंट होता है और बेस अगर सेम हो तो हमेशा जो एक्सपोनेंट मीन्स जो पावर है इनको प्लस करना है, ये ध्यान रखना। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में हो तब, अगर सेम की सेम अगर ये दोनों की दोनों नंबर x की पावर a x की पावर b अगर डिवाइड में हो, इस प्रकार लिखा हुआ हो, या x की पावर a डिवाइड बाय x की पावर b, या यानी और इस दोनों फॉर्म में हो तो दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे, हमेशा a माइनस बी मीन्स ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, ये आप ध्यान रखना। अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लिखना चाहो तो x की पावर में हमेशा, अगर इसको आप डिनोमिनेटर में लिखोगे क्या करेंगे, b में से a को माइनस करना है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट। हमेशा अगर इसको आप डिनोमिनेटर में लिखना चाहें तो b में से a को माइनस करना है, अगर आप इसको न्यूमरेटर में लिखोगे तो a में से b को माइनस करना है। ये तो आपके 5 फॉर्मूले हो गए। और भी देखिए, ये तो नॉर्मल जो भी फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पावर की पावर m और n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, पावर की पावर होता है तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर, अगर कोई भी एक रेशनल नंबर है जो नॉन जीरो होगा, ठीक है, या कोई भी एक इंटीजर नंबर होगा, अगर उसकी पावर अगर ज़ीरो हो मीन्स किसी की भी पावर x, मैंने ले लेता हूँ, किसी की भी पावर ज़ीरो हो उसका आंसर हमेशा एक आता है, ये आप इसमें बेसिक कुछ ध्यान रखना, किसी की भी पावर ज़ीरो हो उसका आंसर हमेशा एक ही आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ ध्यान रखना। और रेसिप्रोकल, इफ़ x इज ए रेशनल नंबर, मान लो x कोई भी एक रेशनल नंबर है, x कोई भी क्या है, एक रेशनल नंबर मान लिया मैंने, x एक रेशनल नंबर है, ठीक है, एंड कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेता हूँ उसकी पावर, अगर वो उसको हम नेगेटिव लेते हैं, उसकी पावर को अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, अगर यहाँ से नेगेटिव पावर में हटाऊँगा तो उसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर a, 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर a, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मीन्स 2 की पावर माइनस 3, 2 की पावर माइनस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, ये हम इसको लिख सकते हैं। और सोल्व करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 8, 2 की पावर 3 का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, 8 होता है, तो 1 डिवाइड बाई 8 इसको हम लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको आपकी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे नोट करने हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, और ये 5 के बाद ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, और मैं आपको बताता हूँ, और देखिए स्टूडेंट्स 8 नंबर, ये तो मैंने कुछ बेसिक फॉर्मूले पहले आपको बता रहा हूँ किस टाइप से क्या आ सकता है, तो ये ध्यान रखना। आप कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। अगर इसी में आपके क्वेश्चन में आ जाए कि 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर माइनस ए, अगर ये आपके नेगेटिव अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो क्या करना है आपको, उस नेगेटिव को हटाकर उसको न्यूमरेटर में लिख देना है, ये ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, और इसी में अगर आपको इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है,
और इसको आपको न्यूमरेटर में लिखना हो, ये तो न्यूमरेटर में दे रखा है, और इसको अगर आपको डिनोमिनेटर में लिखना हो तो भी ध्यान रखना पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर में अगर कोई भी पावर लिखते हैं तो नेगेटिव हो जाती है, यानी कुल मिला के पावर के आगे सिंबल चेंज करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, अगर इस प्रकार दे रखा है, अगर इसको आपको न्यूमरेटर में दे रखा है, अगर आपको इसको डिनोमिनेटर में लिखना हो तो क्या करेंगे, इसकी पावर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव कर देना है, और नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको पहले से डिनोमिनेटर में लिखा हुआ हो और आपको उसको न्यूमरेटर में लिखना हो तो उसकी पावर अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है, और पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर देना है। तो ये कुछ बेसिक आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, और भी मैं आपको बता देता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया, और कुछ फॉर्मूले जैसे अकॉर्डिंग 1 और 0 के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। और फॉर एग्जांपल 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करो, एनी नंबर, ए का मतलब कोई भी इंटीजर नंबर है, ठीक है, ये ए है, ए ले लो या इसकी जगह आप एक्स ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। 0 मल्टीप्लाई ए का मीन्स एनी नंबर, 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर कोई भी नंबर में ले लेते हैं, ठीक है, फिर 0 डिवाइड बाई एनी नंबर, एक्स ले लेते हैं या 1 ले लो, यानी 0 डिवाइड बाय 1। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो हमेशा आपके 0 ही आएगा, और अगर किसी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं, अगर किसी x का मतलब एनी नंबर, ठीक है, यहाँ a का मतलब एनी नंबर, कोई भी नंबर है, अगर किसी नंबर में 0 को डिवाइड करेंगे तो हमेशा नॉट डिफाइंड आएगा। ND का मीन्स नॉट डिफाइंड मीन्स इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का सिंबल उल्टा 8 से हम इसको लिखते हैं इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 0 के बारे में ध्यान रखना। हाँ, 0 की पावर कुछ भी हो, 0 की पावर x, हमेशा 0 ही आएगा। 0 की पावर भी अगर कुछ भी होगी तो हमेशा स्टूडेंट 0 ही आएगा। ठीक है, ये तो 0 के बारे में मैंने आपको 0 का मल्टीप्लाई बता दिया, 0 का डिवाइड बता दिया। ठीक है, 0 प्लस माइनस में तो फिर वही चेंज नहीं होगा, मतलब किसी भी नंबर में 0 को प्लस करेंगे तो वही नंबर आएगा, अगर किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करेंगे तब भी वही नंबर आएगा। x का मतलब एनी नंबर, बट 0 में से किसी नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा वो नंबर माइनस का आएगा। x है ये, ठीक है, x का मतलब एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये ध्यान रखना। बट 0 में से कोई भी नंबर माइनस करते हैं तो वही नंबर आएगा, बट नेगेटिव आएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर 1 की बात करते हैं हम। मैंने आपको बता दिया है 1 की पावर 0 का मीन्स क्या होगा, 1 ही आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर पावर में 0 आ जाए तो कैसा भी नंबर हो हमेशा आंसर क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। हाँ, 0 की पावर 0 मत कर देना, 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड, सोल्व नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 1 हो तो भी कोई चेंज नहीं होगा, तो भी क्या आएगा, वही नंबर आएगा। बट अगर 1 की पावर अगर हम 15 रख लेते हैं तब भी स्टूडेंट्स 1 ही आएगा, मीन्स वही 1 आएगा। किसी नंबर की पावर 1 करेंगे तो वही नंबर आएगा, बट 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। ये कुछ बेसिक रूल्स आप ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको प्लस माइनस के बारे में बता देता हूँ। इसी में प्लस माइनस के सिम्बल्स ध्यान रखना, प्लस बैक साइड में बताता हूँ। देखिए, प्लस माइनस के सिंबल का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। प्लस माइनस में आपको व्यवस्थित बता देता हूँ। आपके एक तो आपका होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अलग अलग होता है प्लस माइनस, और एक होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में। तो स्टूडेंट्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन दोनों में आप ध्यान रखना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर दोनों सिंबल प्लस के हो या दोनों सिंबल माइनस के हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ये ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन चाहे ऐड हो या सब्ट्रैक्शन सेम सिंबल होंगे, ठीक है, तो नंबर को क्या करना है, आपको प्लस कर देना है, नंबर को प्लस करना है, मीन्स नंबर को ऐड कर लेना है। सेम सिंबल हो
तो उन दोनों नंबर को ऐड कर लेना है, मीन्स प्लस कर लेना है। बट डिफरेंट सिंबल हो तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करना है कौन से कैसे नंबर, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से स्मॉल नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। बट आंसर किसका आएगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, तो वो कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, जो नंबर ग्रेटर होगा इनमें से उसके आगे जो सिंबल है वही आपको आंसर में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इनके चारों के एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैंने चारों सिंबल के एग्जाम्पल लिए। मैंने अभी क्या बताया, सेम सिंबल हो तो उन नंबर्स को प्लस करना है। सेम सिंबल हो तो उन नंबर को प्लस करना है। 9 और 3 12, 6 और 3 9 प्लस कर लिया। बट डिफरेंट सिंबल हो तो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स बड़े नंबर में से छोटा नंबर आपको माइनस करना है। तो सिंबल डिफरेंट आ गए, तो 9 में से 2 गया तो 7 आ गया। अभी मैंने सिंबल नहीं लगाया, अभी सिर्फ नंबर बता रहा हूँ। 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। अब आंसर में कौन सा सिंबल लगाना है, जो नंबर ग्रेटर है उसके आगे जो सिंबल होता है वही आंसर में आता है। अब यहाँ तो दोनों प्लस के हैं तो एक नंबर तो बड़ा होगा फिक्स है, 9 के आगे प्लस ही है, आंसर प्लस। इसमें 6 दोनों माइनस के तो आंसर माइनस, दोनों प्लस के तो प्लस में आंसर आएगा, दोनों माइनस के तो माइनस में। अब बट प्लस माइनस में आपको ध्यान रखना है कौन सा नंबर ग्रेटर है। 9 ग्रेटर है, 9 माइनस का मीन्स आंसर क्या आएगा, माइनस का। इधर 3 ग्रेटर है, 3 प्लस का मीन्स आंसर क्या आ गया, प्लस का। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल और आपको इस प्रकार दे रखा हो तब भी हमेशा ध्यान रखना माइनस का ही 3 आएगा। मैंने इससे पहले बताया है, 0 में से किसी भी नंबर को माइनस करोगे तो वही नंबर आएगा बट माइनस का आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एक बार और ध्यान रखना, सेम सिंबल में नंबर प्लस करना है, डिफरेंट सिंबल में नंबर माइनस करना है, और इन चारों में जो नंबर बड़ा है उसके आगे जो सिंबल है वही आंसर में लिखना है। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर सेम सिंबल है तो आंसर प्लस का आएगा, और डिफरेंट सिंबल है तो आंसर माइनस का आएगा। बाकी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड हो तो डिवाइड कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल -3 दे रखा है, मल्टीप्लाई -5 दे रखा है, सिंबल सेम है, इसका मतलब आंसर प्लस, और 5 3 जा 15। फॉर एग्जाम्पल फिर दे दिया -2 और ब्रैकेट में -5, तो ध्यान रखना अगर एक नंबर ब्रैकेट में हो और दूसरा उसके बाहर दे रखा हो, हमेशा इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का ही सिंबल आपको लेना है। ठीक है, मैंने प्लस ले लेता हूँ। तो देखो अब अलग अलग सिंबल आ गए, इसका मतलब आंसर माइनस का, और 5 2 जा 10। तो ये बच्चों ध्यान रखना, सिंबल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड में भी जैसे ये डिवाइड है, सेम सिंबल आ गए, इसका मतलब प्लस, बाकी डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6 +3। फिर दोनों प्लस के हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के कुछ सिंबल्स के बारे में आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई मिस्टेक नहीं करनी है इसमें। अब आपकी बुक के जो कुछ क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपकी बुक का क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इवेल्यूएट करना है आपको। एक तो दे रखा है 3 / 4 की पावर 3, मीन्स इसको सॉल्व करना है। तो वही फर्स्ट फॉर्मूला a / b की पावर m, मीन्स स्टूडेंट्स a / b की पावर m होता है। फॉर्मूला क्या है, a / b की पावर m है, तो इसको हम अलग अलग पावर में लिख सकते हैं। तो सेम की सेम 3 की पावर 3 एंड 4 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मीन्स बच्चों 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, या 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 4 × 3 कर दो आप,
यहाँ 3 मल्टीप्लाई 3 कर दो, रॉन्ग हो जाएगा। पावर का मीन्स ये होता है बच्चों, उस नंबर को जितनी पावर है उतनी बार गुणे में लिख दो, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। सेम की सेम बच्चों, 4 की पावर 3 है, मतलब 4 को 3 बार गुणे में लिखना है, बस इतना तो सरल है, फिर क्या है आप भी। अब देखो ध्यान से बच्चों, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा विहीन हाथ मीन्स 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, डिवाइड बाय 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये आपका आंसर। इतना इजी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सेम के सेम, और इसका सेकेंड नेगेटिव में दे रखा है, इसका बी, ये आपका ए था स्टूडेंट्स। अब देखिए बी, जरा ध्यान से देखना, ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा है और आपका ध्यान कहीं आइसक्रीम में जा रहा हो, ठीक है, आइसक्रीम से ध्यान लाना है क्वेश्चन नंबर बी में। -5 डिवाइड बाय 6 की पावर 2 वागड़ी में 2, -5 डिवाइड बाय 6 की पावर 2, देखो ध्यान से क्या होगा, नेगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अगर आपका सिंबल न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो या बीच में हो, तो आपको किसी भी एक नंबर के साथ लिखना है। दोनों नंबर के साथ लिखा हुआ आएगा तो सीधा सा कट जाएगा। अगर -5 के साथ है, ठीक है, तो -5 के साथ ही रखना है। अगर -6 के साथ दे रखा है माइनस, तो -6 के साथ रखना। अगर बीच में माइनस हो बच्चों, तो आपको वो न्यूमरेटर वाले नंबर के साथ ही उस माइनस को लेना है, ठीक है। देखिए -5 डिवाइड बाय 6 की पावर 2 दे रखा है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, -5 है मीन्स -5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और इसको 6 की पावर 2 लिख सकता हूँ। -5 की पावर 2 का मतलब तो क्या हो गया बच्चों, -5 को 2 बार गुणे में लिखना है। 6 की पावर 2 का मतलब 6 गुणा 6 हो गया। अब देखो ध्यान से, -5 अभी मैंने आपको बताया था, आ गया ना क्वेश्चन, दोनों सिंबल माइनस के हो और मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमेशा प्लस का आएगा, चाहे दोनों प्लस के हो चाहे दोनों माइनस के हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस का आएगा, बट दोनों में सिंबल सेम होना चाहिए, ठीक है बच्चों, तभी आपके आंसर प्लस का आएगा, ठीक है। देखिए तो क्या आ गया बच्चों, माइनस माइनस से मीन्स क्या आ गया, प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है तो प्लस हो गया। और 5 5 जा 25 एंड 6 6 जा 36, ठीक है बच्चों, माइनस माइनस हो तो प्लस होता है। अब देखिए बी हो गया, सेम के सेम सी और डी आपको सोल्व करना है। ये तो आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हुआ बच्चों। अब एग्जाम्पल नंबर जो आपका सेकेंड है, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल सेकेंड क्या है आपका, व्हेन द बेस इज पॉजिटिव, अगर आपका बेस पॉजिटिव हो तो कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, मीन्स पॉजिटिव ध्यान रखना, ठीक है, तो कैसे हम सोल्व करेंगे, अगर नेगेटिव हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो, दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड में दे रखा है 2 डिवाइड बाय 7 की पावर 2, 2 डिवाइड बाय 7 की पावर 2 मीन्स बच्चों 2 को और 7 दोनों दे रखे। अब इन दोनों को आप तो अलग अलग भी कर सकते हैं, मीन्स 2 की पावर 2, 7 की पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 7, 2 2 जा 4, बेकम बे दुनी 4 और 7 2 जा 14, तो क्या, सॉरी 49, 7 7 जाए, 7 2 जा नहीं, 7 7 जा 49, तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, 4 डिवाइड बाय 49 मीन्स, क्वेश्चन का मीन्स क्या हो गया, अगर 2 डिवाइड बाय 7 पॉजिटिव हो, ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है।
बच्चों ये ध्यान रखना, चाहे पावर कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो पावर, अगर 2 डिवाइड बाय 7 दे रखा है तो और ये पॉजिटिव है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब एग्जाम्पल नंबर 3 आप सोल्व कर लेना, पावर 2 की जगह पर 3 है, आंसर आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? एग्जाम्पल 4 क्या दे रखा है आपको? अगर बेस नेगेटिव हो तो आपकी पावर, जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये एग्जाम्पल अगर नहीं आया तो आज आपको खाना नहीं मिलेगा, इसलिए इसको पहले सीखना है, अच्छी तरह से आपको आ जाए तभी आपको खाना मिलेगा। देखो ध्यान से बच्चों, -2 डिवाइड बाय 7 की पावर 2, अगर आपका नंबर चाहे न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, मीन्स बेस की बात हो रही है, ये आपका बेस है, ये आपकी पावर है। अगर बेस की बात हो रही हो, बेस भैंस नहीं, ठीक है, आप भैंस मत समझ लेना, भैंस तो दूध देती है, ये बेस दूध नहीं देता है। ये क्या है? बेस, ठीक है, जिसको हम हिंदी में आधार बोलते हैं, हिंदी में इसको हम आधार बोलते हैं, इसको हम घात बोलते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, हंसना मत। -2 डिवाइड बाय 7 की पावर 2 है, मतलब अगर आपका बेस नेगेटिव हो तो आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो डिपेंड करेगा पावर पे। अगर पावर इवन नंबर है तो आपका आंसर 100% पॉजिटिव होगा। अगर पावर ओड नंबर है तो आपका आंसर 100% नेगेटिव होगा। ओके स्टूडेंट्स, 100% आप 1000% भी ले लो, यही आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, पावर क्या है? 2 इज ए इवन नंबर, 2 क्या है? एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओड नंबर पावर है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। बट ये पॉजिटिव नेगेटिव कब आएगा? जब आपका जो बेस दे रखा है वो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं, -2 की पावर 2 डिवाइड बाय 7 की पावर 2, मीन्स -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, 7 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब देखो दोनों मल्टीप्लाई में सेम सिंबल, माइनस माइनस तो प्लस, 2 2 जा 4, 7 7 जा 49, तब भी क्या आएगा? प्लस आएगा। मीन्स अगर -2/7 की पावर 2 हो या +2/7 की पावर 2 हो, आंसर हमेशा प्लस का 4 डिवाइड बाय 49 आएगा। एग्जाम्पल हमने सेकंड किया था उसमें। क्यों? क्योंकि पावर इवन नंबर है, पावर 2 है। अगर आपकी पावर इवन नंबर होगी तो चाहे वो नंबर नेगेटिव हो चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो, आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। बट पावर अगर ओड नंबर है तो आंसर दोनों में अलग अलग आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, अब एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर आपका 5 क्या दे रखा है स्टूडेंट? एग्जाम्पल 5 में इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि इसमें -2/7 की पावर 3 लेकर रखी। 3 इज ए ओड नंबर, 3 क्या है? एक ओड नंबर है। मीन्स -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में आपको लिखना है और 7 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना है। अब देखो ध्यान से, पहले तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस और प्लस, सॉरी माइनस एंड माइनस दोनों नेगेटिव सिंबल, इसका मतलब प्लस। 2 2 जा 4, ये आ गया। अब बैक साइड में -2, फिर क्या बच गया हमारे पास? और 7 7 7 तो क्या हो गया? 3 4 3, 7 मल्टीप्लाई 7 49, 49 मल्टीप्लाई 7 3 4 3। देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, अब सिंबल क्या आ रहे हैं? अलग अलग सिंबल आ रहे हैं, और अलग अलग सिंबल होते हैं, डिफरेंट सिंबल होते हैं, तो हमेशा आंसर नेगेटिव आता है। 4 2 जा 8
और 3 4 3 मीन्स माइनस का 8 डिवाइड बाई 3 4 3। तो आप तो एक ही कंसेप्ट ध्यान रखना, अगर आपका कोई भी नेगेटिव में नंबर हो, कोई भी नंबर अगर आपका ए का मतलब कोई भी नंबर, चाहे वो फ्रैक्शन हो कि इंटीजर हो कि कोई भी नंबर हो, मीन्स बेस, अगर आपका बेस नेगेटिव हो, बेस भेस नहीं बेस, अगर आपकी बेस नेगेटिव हो तो आपकी पावर अगर इवन नंबर हो तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, मीन्स पॉजिटिव आएगा। अगर आपका बेस नेगेटिव हो और पावर ओड नंबर है तो आंसर हमेशा इसको पॉजिटिव का सिंबल है, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। हिंदी में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे हिंदी मीडियम के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, अगर नेगेटिव बेस हो, पावर इवन नंबर हो तो हमेशा आंसर प्लस का आना चाहिए, और अगर नेगेटिव बेस से पावर ओड नंबर हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव का ही आएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो आपका है एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। आपको दे रखा है 27 डिवाइड बाई 64 एंड -8 डिवाइड बाई 27 एज पावर ऑफ रेशनल नंबर। मीन्स इन नंबर को आपको रेशनल नंबर मीन्स पावर में लिखना है, पावर में इंडिकेट करना है। अब देखो 27, सबसे पहले 27 डिवाइड बाई 64, कुछ नहीं करना है, 27 के फैक्टर कर लो, पता चल जाएगा। 3 9 जा 3, 3 जा 3, 3 जा 1, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 तो आ गया आपका न्यूमरेटर में आ गया। अब 64 दे रखा है तो 64 का भी निकाल लो, 64 का भी निकाल लो। 2 से ध्यान रखना, पहले आपको 2 से लेना, बट ध्यान रखना ये 4 से भी जा रहा है, आपको तो मैक्सिमम पावर में लिखना है। और पावर में भी ध्यान रखना, जो पावर ऊपर आ रही वही नीचे आनी चाहिए। यहाँ 3 टाइम्स है, 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पर भी ऐसा नंबर लेना है जिसकी पावर 3 हो। तो इसके लिए क्या कर लो, 4 ले लो। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है उसकी पावर भी 3 होना चाहिए। मतलब क्या आ गया, 3 डिवाइड बाई 4 की पावर 3, ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, वैसे कि वैसे ये भी लिख सकते हो आप। -8 डिवाइड बाई 27 है, -8 डिवाइड बाई 27 है। तो देखो स्टूडेंट, -8 डिवाइड बाई 27 का आंसर क्या आएगा, -8 डिवाइड बाई 27। तो -8 डिवाइड बाई 27 का आंसर -8 डिवाइड बाई 27। देखो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, 27 को मीन्स वही ऊपर आया था अभी, 3 को 3 टाइम्स लिखना है, तो यहाँ नीचे तो क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3। अब 8 को वैसे लिखना है जिसमें पावर 3 आना चाहिए, तो 2 की पावर 3 8 होता है, बट नेगेटिव में है, मीन्स माइनस का 2 -2 3 टाइम्स, ताकि वापस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, मीन्स -2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। इसको लिख सकता हूँ -2 डिवाइड बाई 3 की पावर 3। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ध्यान रखना, दोनों माइनस बीच में भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, बट ज़्यादातर न्यूमरेटर में लिखते हैं, ये ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार सिमिलरली रेसिप्रोकल, ध्यान रखना, मैंने आपको रेसिप्रोकल के फॉर्मूले बता दिए हैं। किसी भी नंबर को रेसिप्रोकल करना है तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल नंबर 7 आपका दे रखा है रेसिप्रोकल का, ये मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए। एग्जाम्पल 7 क्या है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 7 में फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 4 की पावर 3 दे रखा है, इसका रेसिप्रोकल आपको निकालना है। बहुत इजी है, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मतलब रेसिप्रोकल। तो पहले मैं आपको रेसिप्रोकल के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको कोई भी नंबर है, उसका आपको रेसिप्रोकल करना है। फॉर एग्जाम्पल 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 2, मीन्स उसको न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में लिख देना है, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, फिर 2 की पावर 3 है तो इसका रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। रेसिप्रोकल का मीन्स उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, या तो उसकी पावर
का जो सिंबल है उसको चेंज कर दो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर -3, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, रेसिप्रोकल का मीन्स उस नंबर को पॉजिटिव होता है, नेगेटिव में लिखना, नेगेटिव तो पॉजिटिव लिखना। ओके स्टूडेंट्स, अब 4 की पावर 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 डिवाइड बाय 4 की पावर 3, और 1 डिवाइड बाय 4 की पावर 3 इसका मतलब 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 1 डिवाइड बाय 64, क्या आ गया 64, 1 डिवाइड बाय 64। ये एग्जाम्पल 7 का ए था। ठीक है, अब बी क्या दे रखा है, -2 की पावर 2 का रेसिप्रोकल, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में लिख दो सीधा, रेसिप्रोकल का मीन्स डिनोमिनेटर में ये इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, तो 1 -2 पावर देखो इवन नंबर है तो माइनस को हटा ही देना है, या आप मल्टीप्लाई में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या आ गया 1 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, फिर सेम टू सेम -3 डिवाइड बाय 4 की पावर 3 दे रखा सी में। अब देखो ध्यान से, इसका रेसिप्रोकल करना है। अब आपको नंबर दे रखा है, आपको किस में, रेशनल नंबर में दे रखा है, मीन्स फ्रैक्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका है लिखने का, इन नंबर को उल्टे कर दो, सबसे बेस्ट, इन नंबर को क्या कर दो, उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके लिख दो मतलब 4 डिवाइड बाय -3 की पावर सेम रखना है, 3 को चेंज नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, 3 को चेंज नहीं करना है, तो मीन्स -3 डिवाइड बाय 4 की पावर 3 था, तो मैंने क्या लिख दिया, 4 डिवाइड बाय -3 की पावर 3। दो तरीके, एक तो ये तरीका, तो ये क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 हो गया, -3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस का 9 और मल्टीप्लाई में -3 है, तो ये आ गया 64 डिवाइड बाय माइनस का 27, 64 डिवाइड बाय -27। ठीक है, और नेगेटिव सिंबल मैंने कहा चाहे डिनोमिनेटर में हो बीच में हो, तो आपको कहाँ पर लिखना है, हमेशा उसको न्यूमरेटर में लिखना है। ये आपका फाइनली आंसर -64 डिवाइड बाय 27। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया फाइनली आंसर सी। इसी को मैं एक तरीके से, और ये तो मैंने क्या बताया, डायरेक्ट उल्टा करके करना है। अगर इसी में -3 डिवाइड बाय 4 को, अगर आप, मैंने जो तरीका बताया, अब इसका रेसिप्रोकल का मतलब उसको 1 डिवाइड में लिखना, मैंने ये बताया आपको। ठीक है, तो इसको 1 डिवाइड में लिख देते हैं, ये 1 डिवाइड में -3 डिवाइड बाय 4 की पावर 3, कोई चेंज नहीं किया मैंने, उसको वैसे की वैसे 1 डिवाइड में लिख दिया। ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, देखो ध्यान से। अब वही तरीका, -3 की पावर 3, 4 की पावर 3 है, तो -3 की पावर तो 3 आ गया, और 4 की पावर 3 आ गया, ये चला जाएगा ऊपर, मतलब 4 की पावर 3 डिवाइड बाय -3 की पावर 3, सेम 64 डिवाइड बाय माइनस का 27 मीन्स -64 डिवाइड बाय 27। एक और तरीका ध्यान रखना, अगर आपको वो नंबर दे रखा है 2 डिवाइड बाय 3 एंड 5 डिवाइड बाय 2, आपको फ्रैक्शन का डिवाइड हो, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, तो हमेशा ध्यान रखना, इसको या तो आप लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 3, इस नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 डिवाइड बाई 5, ये नंबर चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स 2 डिवाइड बाई 5। ठीक है, मीन्स आंसर आ गया 4 डिवाइड बाई 15। अगर इसी में तरीका होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में लिखते हैं हमेशा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में लिखते हैं हमेशा, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है सी हो गया, डी और ई तो आप कर लेना, नॉर्मली आपको रेसिप्रोकल करना है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका है एक रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, अगर नेगेटिव नंबर दे रखा हो उसका रेसिप्रोकल, तो मैंने फॉर्मूले में बता दिया आपको, मैंने फॉर्मूला जो उसका पहले बताया था कि रेसिप्रोकल करना हो नेगेटिव, ये आपको मैंने बता दिया था नेगेटिव का एक्सपोनेंट कैसे रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ध्यान से, इसमें नेगेटिव वाला अकॉर्डिंग में कुछ क्वेश्चन लेके आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल नंबर 8, आपका जो एग्जांपल नंबर, वीडियो लॉन्ग हो रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एग्जांपल 8, 9, 10 और एक्सरसाइज के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं भी किया हो तो आज सब्सक्राइब कर देना।